हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पीएच ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻7 मोलर HCl सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप HCl सॉल्यूशन का अगर कंसंट्रेशन देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा कम दिया है, 3 इंटू 10⁻⁻7। इन केसेस में वाटर की वजह से होने वाले आयोनाइजेशन को भी हम कंसीडर करते हैं। रिएक्शन कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, HCl gives H प्लस आयन कंसनट्रेशन एंड Cl माइनस, ये सिंगल डायरेक्शन होगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन। और आप वाटर की अगर रिएक्शन लिखें तो H2O H प्लस प्लस OH नेगेटिव, इस प्रकार से यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो अगर हम मान लें कि HCl का कंसनट्रेशन जो कि आपको हालांकि दिया हुआ था, तो उसकी वजह से H प्लस आयन कंसनट्रेशन 3 इंटू 10⁻⁻7 है, और वाटर की वजह से जो डिसोसिएशन है वो अगर X है, तो H प्लस आयन कंसनट्रेशन जो टोटल होगा साइमल्टेनियसली वो आपका X प्लस 3 इंटू 10⁻⁻7 होने वाला है। ये आप दोनों जगह पे लिख सकते हैं। ऊपर आप यहाँ पे X लिख सकते हैं और यहाँ पे प्लस में 3 इंटू 10⁻⁻7। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि H प्लस इंटू OH माइनस आयन कंसनट्रेशन आपका 10⁻⁻14 या KW के बराबर होता है। तो अगर आप वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 3 इंटू 10⁻⁻7 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 10⁻⁻14 हो जाएगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी बनाए तो ये आ जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10⁻⁻7 इंटू एक्स माइनस 10⁻⁻14 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। अगर यहाँ पे श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगाकर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो जो पॉसिबल वैल्यू होनी चाहिए उनमें से मैं आपको सीधे सॉल्व करके ही बता देता हूँ। तो वो आपकी आती है x इज इक्वल टू 3.03 इंटू 10⁻⁻8। ये आपकी वैल्यू आ जाती है। यहाँ से अगर आप अब H प्लस आयन कंसनट्रेशन टोटल निकाल रहे हैं तो वो आपका हो जाएगा, इस जगह से आप ले लीजिए 3.03 इंटू 10⁻⁻8 प्लस 3 इंटू 10⁻⁻7। तो ये आपका फाइनली आ जाता है 3.3 इंटू 10⁻⁻7 मोलर। तो अगर आप इससे pH निकालते हैं तो pH आपका आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग 3.3 इंटू 10⁻⁻7, जो कि फाइनली सॉल्व करके आंसर देता है 6.48। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।